बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी और सेक्टर कोच हूं। आज का टॉपिक वो है कि ये एक सवाल और एक कंप्लेन जो मुझे हर दूसरा मरीज करता है और जिसका जवाब बड़ा तशफ़ी पर जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। तहकीकात करनी पड़ी जवाब ढूंढने के लिए। तो वो है पेशाब के कतरे। मतलब पेशाब के कतरे जो है लोगों के लिए एक स्वाने रूह बन गया है, यानी कि एक मुसीबत बन गए हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी के तमाम मसाइल जो है ना वो एक तरफ और पेशाब के कतरे एक तरफ। जहालत, बेरोजगारी या गुर्बत या ऐसी चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस पेशाब के कतरे जो है ना ये ज़िंदगी में अगर ख़त्म हो जाएं तो शायद हम जो है ना वो कोई टार्जन बन जाएंगे। तो एनीहो, क्योंकि मैं बेसिकली यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट, और क्योंकि मेरी बैकग्राउंड है वो साइकाइट्री की है, साइकाइट्री से मैं सेक्सोलॉजी में आया हूँ। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अवॉइड ही करता था कि ये यूरोलॉजिस्ट स्पेसिफिक है। मैंने भी यूरोलॉजिस्टों से भी इसके जवाब लिए और कई लोगों से मशवरा किया, दोस्तों से जो हमारे साथी सेक्सोलॉजिस्ट हैं। तो एक मेरे पास एक पिक्चर बन गई, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि ये पेशाब के कतरे जो हैं ये कहाँ से और क्यों आ जाते हैं, ठीक है, और फिर इनका हम क्या सद्देबाब करें। तो आज की मेरी जो वीडियो है इसका यही टॉपिक है। पेशाब के कतरों के मुतालिक मैंने ये देखा है कि जो लोग थोड़े से तबीयत के वहमी होते हैं ना वो तो इतने कंसर्न्ड होते हैं कि वो तो कहते हैं कि बस एक कतरा जो निकल गया बाद में उसने हमारी हर चीज जो है वो बस बर्बाद कर दी, पलीत कर दी। वो यहाँ तक कि वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। हालांकि नमाज का कहीं नहीं आया कि किसी हालत में हम छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बहाना सा बन जाता है कि नहीं जी नहीं, मैं पाक नहीं हूँ, मेरी पाकी नहीं ठीक रहती इसलिए से मैं नमाज नहीं पढ़ता। ये भी मैं बात बता दूँ, मैं इस्लाम का कोई बड़ा स्कॉलर नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आप पे जो नमाज है वो हर हालत में, बीमारी में भी आप पर फर्ज है। तो पेशाब के कतरे आपके लिए कोई बहाना नहीं है। तो एनीहो, हम बात करते हैं कि ये कतरे आ कहाँ से जाते हैं। जैसे वो शायर कहते हैं ये गम, ये मुसीबतें ये आसमान से कहाँ से आ जाती हैं। तो यही हमने देखना है, ये कतरे आ कहाँ से जाते हैं। देखिए अभी मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ। ये यूरोजेनिटल सिस्टम है और ये साइड पोज है इसमें। तो असल में आप देखें कि ब्लैडर है जिसे मसाना कहते हैं, तो कौन सी शक्ल का, ठीक है ना। उसके नीचे एक नाली आ रही है जिसे पेशाब की नाली कहते हैं। तो जो पेशाब की नाली है जो मर्दाना किस्म की होती है मेल में, इसके जो है ना हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक जो प्रोस्टेट के अंदर से गुजरते हैं उसे हम प्रोस्टेटिक कह देते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर एक है जो कि हमने देखा है कि यूरेथ्रा प्रोस्टेट से निकल के पीनस तक, नफ्स तक जाती है, ठीक है। इसको हम बल्बर यूरेथ्रा कह देते हैं। और फिर वो दाखिल हो जाती है आपके नफ्स में, तो उसे हम पिनाइल यूरेथ्रा कह देते हैं। पिनाइल यूरेथ्रा इसका क्या तर्जुमा हम करें, तनासली पेशाब की नाली कह दें, इसलिए इंग्लिश ठीक रहेगी कि पिनाइल यूरेथ्रा। अगर इस फोटो को आप दोबारा गौर से देखें कि जो बल्बर यूरेथ्रा है इसमें एक ऐसे करके ना नीचे से एक किंक है, नीचे झुकती है और फिर ये ऊपर आती है। तो यहां पर ये वो एरिया है जहां पर वो जो कतरे हैं, जहां पर हमारा एक खास मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो पेशाब निकलता है। पहले तो बहुत सारा पेशाब का जो बड़ा वॉल्यूम है वो तो पेट का जो प्रेशर है, ब्लैडर का जो प्रेशर है वो आता है और ऊपर से वो पेशाब को बाहर ले जाता है और
निकाल बाहर करता है, ठीक है। लेकिन जो एंड का पेशाब है, जो कि वो किंक, वो जो नीचे वेव सी बन गई है, वहां से लेके और जो आगे थोड़ा सा हिस्सा जो जमा हो गया पेशाब का, इसको निकालने का जो मैकेनिज्म है वो पेट का प्रेशर नहीं है, जैसे हम एब्डोमिनल प्रेशर कहते हैं। एब्डोमिनल प्रेशर से वो नहीं निकलता। इसका अल्लाह ताला ने एक सेपरेट सिस्टम रखा हुआ है निकालने का, अल्लाह की अल्लाह जाने। इंसान जितना देखता है इंसानी जिस्म को, उतना ही अल्लाह ताला की जो अजमत है वो उसके दिमाग में रासख हो जाती है कि यहाँ पर दो मसल्स अल्लाह ताला ने अलग रखे हुए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, इनकी और भी बड़ी अहमियत है। एक है ये कॉर्पस कोर्नोसिस मसल, ये लाल से रंग का है, ये देखें मैंने एक फोटो बनाई, ठीक है ना। और एक देखें एक और साइड में मसल है जिसपे मैंने पीला निशान लगाया हुआ फोटोग्राफ में देखे हैं, ठीक है। ये इस्कियोकोर्नोसिस है। ये दोनों मिलके ना एक पिचकारी का सिस्टम बनाते हैं। तो एक पिचकारी सी बन जाती है कि वो ऐसे करके प्रेस करती है, तो वो पेशाब जो बल्बड़ी यूरेथ्रा के उस एरिया में जमा हुआ है, जिसको एब्डोमिनल प्रेशर से आप बाहर नहीं निकाल पाए, वो उसको निकाल बाहर ना करता है। सो ये दो मसल जो हैं ये स्पेशली इसी काम के नहीं, इसके और मकसद भी हैं। ये मनी को भी यही निकालते हैं, उठा के जो बाहर फेंकते हैं कि इनमें ताकत होती है, तो वो उठा के बाहर फेंकते हैं और वो जो सीमन है वो औरत तक पहुंच जाती है। यानी कि ये मसल जो है वहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन मसल वहाँ ये रोल प्ले करते हैं। तो इनका एक माइनर रोल ये भी है, जो पेशाब के एंड के कतरे हैं इनको उठा के बाहर फेंकना। अच्छा, ये मसल्स आपके कमज़ोर हो गए, जो पेल्विक मसल्स हैं ये आपके कमज़ोर हो जाते हैं। ये कमज़ोर क्यों हो जाते हैं भाई? बात ये है कि सारा दिन आप सोचते रहते हैं तो आपके दिमाग का जो आपका पेल्विस जो है, आपका निचला हिस्सा, ये टाइट रहता है। ये मसल जो है ना टाइट रहते हैं हर वक्त, ठीक है, रिलैक्स नहीं हो पाते। सो ये उनमें एक खराबी आ जाती है। इसकी वजह से आपके कमर में दर्द वाला भी शुरू हो जाती है और कब्ज भी हो जाती है और भी कई चीज़ें हो जाती हैं। जो पेल्विक की मसल्स हैं जो आपकी सोच की वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं। तो अच्छा, आप फिर पेल्विस की एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो उससे क्या हो गया कि ये रिलैक्स भी नहीं करते। मैंने पेल्विस एक्सरसाइज भी बताऊंगा आपको आगे जाके, फिक्र ना करें, ठीक है। सो इस वजह से आपका ये जो मसल्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जो पिचकारी का सिस्टम बनाते हैं, ये ओवर टाइटनेस की वजह से ये सही फंक्शन नहीं कर पाते। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम की मेडिसिन कोई नहीं है। यही वो मसला था, लोग कहते दवाई दो। मैं कहता क्या दवाई दूं? पहले मसला समझो क्या है। मसला तो मैंने अभी आप तक बता दिया है कि ये मसला है क्या। अच्छा, जब मसला आपने समझ लिया है कि ये क्यों हो गया, तो इसका हल भी आपका अब आपके सामने है, बड़ा आसान है। वो क्या है कि आपके जो कपूरे हैं, थैली, और उसके जो पिछला हिस्सा है, यहां पर आपकी बल्बल यूरेथ्रा है। जब आप पेशाब कर लें तो आप वो जो जैसे ये आपकी ये लटक रहे हैं कपूरे और ये पीछे आपका हिस्सा है, तो आप उसकी ऐसे करके मालिश करते हैं। यानी कि वो पेशाब, वो मसल्स ने काम नहीं किया और आप हाथ से वो काम करते हैं कि उसको प्रेस करते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। सब आप समझ गए ना कि जो कपूरों के पीछे जो हिस्सा है वहां से आपने पेशाब की नाली को पकड़ा, उसमें पेशाब है और उसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे करके किया। अब आपको ना बकायदा आपकी जो पिनाइल यूरेथ्रा है उसके अंदर पेशाब की हाजत महसूस होगी। यानी कि जब वो कतरे वहां ऊपर पहुंचेंगे आपके हाथ के जोर से, तो वो आपके अंदर बकायदा पेशाब की अर्ज पैदा करेंगे और आप फिर पेशाब करेंगे और आपको बकायदा एक धार निकलेगी एक्स्ट्रा। तो उसका क्या मतलब है कि वो जो कतरे हैं वो निकल गए। अच्छा, समटाइम ये फिर भी कुछ ना कुछ फंस जाता है। वो
उसका क्या है कि आप उसी एरिया को पकड़ लें। ये मैंने ये बना रहा हूँ, यानी कि समझेगा ये लटक रहे हैं आपके टेस्टिस, ठीक हो गया ना। तो ये पिछला एरिया है, तो आप यहाँ करके उंगली रखते हैं और हल्का सा पेशाब की तरह आप जोर लगाते हैं, तो फिर आपको एक गंज महसूस होती है कि जैसे पेशाब आ रहा है। तो फिर आप यहाँ से छोड़ दें और फिर एक छोटी सी धार निकल जाएगी, तो वो कतरे भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना, इन कतरों से आपका सिस्टम खाली हो जाएगा, अब ये बार बार नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने आपको वो मनूवर बता दी है कि जिससे आप फौरी तौर पर हम इन कतरों को निकाल बाहर करते हैं और आपके दिमाग में वो नहीं चलता कि प्लीति 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 जाएं, अल्लाह का नाम लें, नमाज पढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये मसल जो हैं इनका क्या इलाज करना है। देखिए, ये ओवर टाइट है, अब हमने इनकी मूवमेंट जो चीज ओवर टाइट है, वो पंप अगर इससे टाइट ज्यादा है तो वो क्या पिचकारी मारेगा। हम इसको रिलैक्स करना सीखेंगे। अच्छा, कि इसको रिलैक्स करें और इसको भरने दें और फिर इसको हम टाइट करें और ये पिचकारी की तरह बाहर मारें। तो इसकी एक्सरसाइजेस खानी है, वो मैंने एक रिवर्स कीगल सिखाई थी एक वीडियो में, मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूं। डिटेल आप देख लें, बाद में मेरी और वीडियो है कीगल ब्रीदिंग के नाम से, कि बेसिकली आपने सांस भरा सीने में, फिर वो पेट में गया, ठीक हो गया। अच्छा, पेट में आपने, पेट बाहर आ जाता है जब सांस पेट में जाता है, आप पेट को बाहर ना आने दें, आप उस सांस को नीचे ट्रांसफर कर दें, उसका प्रेशर जो आपकी जो पेट की जो दीवार है, एब्डोमिनल वॉल जो है, उसको टाइट कर लेंगे तो ये प्रेशर नीचे चला जाएगा। ये नीचे जाएगा तो इससे सारे मसल्स खुल जाएंगे, वो मसल्स ओपन हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने उनको रिलैक्स करना सिखा दिया, फिर आप उसे टाइट करना सिखाएं। टाइट करना तो कीगल एक्सरसाइज जो क्लासिक कीगल है वो बड़ी आसान सी है कि आप अपने पखाने वाली जगह को टाइट करें, पेशाब जैसे आप कर रहे हैं उसे आप जैसे आप रोकें, अपने पीनस को जैसे आप वापस ला रहे हैं अपने अंदर, ये तीनों मूवमेंट इकट्ठी करें तो वो टाइट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, दोनों मूवमेंट्स इकट्ठी करनी है। पहले आपने सांस ले के उसको रिलैक्स करना है और सांस को नीचे पेल्विस में ले जाना है, रिलैक्स करेंगे। जब सांस बाहर निकालेंगे तो फिर क्लासिक कीगल लगाएं, वही वाली जिसमें तीनों चीजें टाइट करें, तो टाइट हो जाएंगे। इसका मतलब अब वो जो आपके मसल्स हैं उनकी जिम्नास्टिक, उनका जिम स्टार्ट हो गया, वो रिलैक्स कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये है कि इनमें आहिस्ता आहिस्ता जो पावर है वो आनी शुरू हो जाएगी, ये अपने काम पे लग जाएंगे, बंदे के पुत्र बन जाएंगे, ठीक हो गया ना। तो लेकिन ये चीज टाइम लेता है, वो 6-6 महीने ले लेगा। आप कॉन्टिन्यूसली अपनी इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। जब अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये आपकी वो ये काम करना शुरू कर देंगे। तो ये पेशाब के कतरे जब आप पेशाब करने के बाद फौरन निकलते हैं तो ये काबू में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं, इसको थोड़ा सा हमने एक डिस्टिंक्शन करना है। ये जो एक होती है लोगों में कि पेशाब की नाली जो है ना वो प्रोस्टेट की वजह से बंद हो जाती है, उसमें और इसमें फर्क है। उसमें फर्क ये होता है कि प्रोस्टेट की नाली जब लोगों की तंग होती है तो आखिरी पेशाब का हिस्सा जो है ना वो पतला होता जाता है, यानी कि स्ट्रीम पतली हो जाती है और फिर वो कतरों में चेंज हो जाती है। ये एक और चीज है, इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। ये है कि जब पेशाब करके आप उठते हैं तो फिर पेशाब के चंद कतरे निकल जाते हैं। ये वो जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका ये मसला इंशाल्लाह ताला आपको तंग नहीं करेगा। अब इस वीडियो को आप दोबारा देखें, बार बार देखें, जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इन कतरों से निजात मिल जाएगी। तो आप अपनी दुआओं में डॉक्टर बर्की को भी कभी याद कर लिया करें। तो हमारा जो चैनल है, जो हमने मोहब्बत और सेहत लोगों में
बांटने के लिए बनाया है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसकी तरवीज की दुआ कर दिया करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।